हेलो बच्चों। आज हम समझेंगे कि UIDAI ने 2 करोड़ से ज़्यादा आधार कार्ड क्यों डीएक्टिवेट किए हैं। टुडे वी विल अंडरस्टैंड व्हाई UIDAI हैज़ डीएक्टिवेटेड मोर देन 2 करोड़ आधार कार्ड्स। तो खबर यह है कि हाल ही में UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ से भी ज़्यादा आधार नंबर्स को डीएक्टिवेट कर दिया है। जी हाँ, 2 करोड़। यह बहुत बहुत बड़ा नंबर है और इसको लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इतने बड़े स्केल पर आधार नंबर्स को डीएक्टिवेट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे असली वजह क्या है? चलिए आइए इसको ही समझते हैं। ओके, तो चलिए इसकी जड़ तक जाते हैं। अब देखिए, पहली नज़र में काफ़ी लोगों को लगेगा कि शायद ये एक्शन उन लोगों के खिलाफ है जिनके पास नकली या डुप्लीकेट आधार हैं। लेकिन रुकिए, असली कहानी कुछ और ही है। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। UIDAI ने यह बिल्कुल साफ किया है कि ये डीएक्टिवेशन उन जिंदा लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने गलत तरीके से आधार बनवाया था। ये डुप्लीकेट या फेक आधार कार्ड्स को पकड़ने की ड्राइव बिल्कुल नहीं है। तो फिर असली रीज़न क्या है? वजह बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज़रूरी। ये सारे आधार नंबर उन लोगों के थे जिनका निधन हो चुका है। बिल्कुल, ये पूरी एक्सरसाइज उन लोगों के आधार को सिस्टम से हटाने के लिए है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक्चुअली ये कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं है। ये एक बहुत बड़े नेशन वाइड कैंपेन का हिस्सा है जिसे डेटाबेस क्लीनअप कहा जा रहा है। UIDAI अपने आधार डेटाबेस को मॉडर्न और साफ सुथरा बना रहा है और ये आधार के लॉन्च होने के बाद से सबसे बड़ी डेटा साफ सफाई की एक्सरसाइजेज में से एक है। अब सवाल ये उठता है कि इस क्लीनअप की इतनी जरूरत क्यों थी? तो इसका सीधा सा जवाब है बड़े बड़े फ्रॉड को रोकने के लिए। आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मरे हुए लोगों के आधार का गलत इस्तेमाल कैसे कैसे फ्रॉड को जन्म दे सकता है। जरा सोचकर देखिए, एक डेड पर्सन का एक्टिव आधार नंबर कितना डेंजरस हो सकता है। इससे उनके बैंक अकाउंट्स को मिसयूज किया जा सकता है, इलीगल सिम कनेक्शंस लिए जा सकते हैं या फिर सरकारी सब्सिडीज और पेंशन पर गलत तरीके से क्लेम किया जा सकता है। मतलब इसका मिसयूज बहुत सीरियस हो सकता है। तो इस पूरे क्लीनअप से 3 बड़े और सीधे फायदे होते हैं। पहला, डेटा इंटेग्रिटी, यानी डेटा सही रहता है। ये पक्का हो जाता है कि डेटाबेस में सिर्फ जिंदा लोगों का ही रिकॉर्ड हो। दूसरा, सरकारी स्कीम्स और पेंशन में जो पब्लिक मनी की लीकेज होती है वो रुकती है। और तीसरा, आइडेंटिटी फ्रॉड और मिसयूज में भारी कमी आती है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। क्या होगा अगर किसी जिंदा इंसान का आधार कार्ड गलती से डीएक्टिवेट हो गया हो? क्योंकि इतने बड़े स्केल पर जब काम होता है तो गलती की गुंजाइश तो रहती ही है। तो ऐसी सिचुएशन में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका भी एक सोल्यूशन है। और इस प्रोसेस को आगे और बेहतर बनाने के लिए एक नई फैसिलिटी भी शुरू की गई है। UIDAI ने अब माय आधार पोर्टल पर एक नया फीचर डाला है जिससे फैमिली मेंबर्स खुद ही किसी की डेथ को रिपोर्ट करके उनका आधार डीएक्टिवेट करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ये एक प्रोएक्टिव तरीका है फ्यूचर में होने वाले मिसयूज को रोकने का। तो चलिए अब आते हैं सोल्यूशन पर। अगर किसी का आधार गलती से डीएक्टिवेट हो गया है तो उन्हें अपने सबसे पास के UIDAI रीजनल ऑफिस जाना होगा। वहां एक रीएक्टिवेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट करना है। इसके बाद उन्हें अपने बायोमेट्रिक्स यानी कि फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और फेस फोटो दोबारा देने होंगे। वेरिफिकेशन के बाद उनका आधार नंबर फिर से चालू कर दिया जाएगा। इस टॉपिक पर नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये पूरा प्रोसेस असल में हमें आधार सिस्टम के फ्यूचर की एक झलक देता है। ये सिर्फ एक क्लीनअप ड्राइव नहीं है, बल्कि ये आधार को और ज़्यादा सिक्योर और डायनामिक बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और इससे हम समझ सकते हैं कि सिस्टम इवॉल्व कैसे हो रहा है। पहले क्या था? आधार एक स्टैटिक डेटाबेस था, मतलब एक बार बन गया तो बन गया। लेकिन अब ये एक कंटिन्यूअसली अपडेट होने वाला एक लिविंग डेटाबेस बन रहा है। अब डेथ रजिस्ट्रीज के साथ कनेक्ट करके फ्रॉड के रिस्क को बहुत हद तक कम किया जा रहा है। हालांकि काम अभी पूरा नहीं हुआ है और कुछ चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं। जैसे कई स्टेट्स में, खासकर गांव के इलाकों में, डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम अभी भी उतना मजबूत नहीं है। डेटा एरर्स के कारण किसी जिंदा इंसान का आधार गलती से डीएक्टिवेट होने का रिस्क बना रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कदम जिंदा लोगों के बीच जो फेक या डुप्लीकेट आधार हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। वो एक अलग चैलेंज है।
तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, क्या ये आधार सिक्योरिटी को मजबूत करने का आखिरी कदम है या ये सिर्फ एक नए, ज्यादा डायनामिक और सिक्योर चैप्टर की शुरुआत है? देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि फ्यूचर में ये सिस्टम और कैसे डेवलप होता है। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मेगामाइंड एकेडमी।